हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राम राम भाइयों। मैं हूँ आप में ना। आज मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। जो आने वाली वैकेंसी है ना, उसमें वेरी वेरी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाइयों, आज अपना चैनल चलाने के लिए कुछ सुर्खियाँ लेके आया हूँ। इस उम्र में ज़्यादातर लोगों के हाथ में फ़ोन और धूम्रपान है। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे हाथ में एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की किताब है। मैं इस किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूँ। कितनी सुंदर होगी वहाँ की दीवारें, ये सोचकर नींद गंवा रहा हूँ। इस कमरे में बैठकर दिन रात एक करूँगा। मुझे तो इंतज़ार है उस दिन का जब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र क्लियर करूँगा। तो ये मेरे भाई बहनों, छोटे बड़े, ज़रूरी नहीं कि अपना यूट्यूब पे सर हिंदी बोलने वाला ही सर के पास अच्छी क्लास चलती है। तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए कितनी नॉलेज मिलती है आपको। अपना पहला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना होगा रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ये रेलवे की जितनी भी वैकेंसी लगती है ना, तो उसमें तो ये क्वेश्चन जरूर आता है पक्का। ऑप्शन है ए सुअर, गाय, भेड़, मुर्गी। राइट आंसर होगा इसका मुर्गी। प्रश्न नंबर 2, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो खुरपका मुंहपका बहुत नुकसान होता है इस बीमारी से। जो अपने गाय भैंस है ना, उसमें ज़्यादातर होता है खुरपक्का। उसमें होता है खुरपक्का गाय भैंसों में। जैसे गाय और भैंस के कभी वो देखे होगे क्या, खुर खुर जानते हो? तो नीचे वाले खुर है ना, तो उसमें चलने की वजह से हो जाते हैं। ऑप्शन है सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत। ये पूछ रहा है किस मौसम में होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस मौसम में होता है। तो राइट आंसर होगा इसका बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, दूध जवर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? ए है जस्ता, बी है लोहा, सी है तांबा, डी है कैल्शियम। दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ कि दूध जवर रोग किस पशु के तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा इसका कैल्शियम। अगर दोस्तों दिखने में प्रॉब्लम आ रही है दोबारा देख लो क्वेश्चन को। दुग्ध जवर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, पशुओं का जन्मगत बीमारियां क्या कहलाती है? पशुओं की जन्मजात बीमारियां क्या कहलाती है? जो पशु जो जन्म से ही बीमार होते हैं ना, उस बीमारी को क्या कहते हैं? कुपोषण, छूत की बीमारी, जहर पीने से, आनुवंशिकता से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? ए गुणों का गायब होना, बी है गुणों की पुनरावृत्ति होना, सी है गुणों का समाप्त होना, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की जाती है, यांत्रिक की फसल कौन सी है?
ए गन्ना, बी धान, सी मक्का, डी गेहूँ। दोस्तों ये तो प्रश्न आपको भी पता होगा कि सर्वाधिक फसल कौन सी की जाती है इनमें से, तो राइट आंसर होगा इसका गेहूँ। 7 नंबर क्वेश्चन, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के रूप में किया जाता है? कार्बन, जिंक, फास्फोरस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो पोटेशियम और कौन सा है? पौधों को 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उसके अगर 2 तत्व पौधों के पास मिल जाए तो उसके लिए अपना जीवन चक्र करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर है ए जस्ता, बी तांबा, सी नाइट्रोजन, डी कौन सा है? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। पौधे मुख्य रूप से 2 पोषक तत्वों के आधार पर अपना जीवन चक्र करते हैं। ऐसे तो 17 पोषक तत्वों पर करते हैं। 17 पोषक तत्व का नाम है निकिल। और जो मुख्य रूप से पोषक तत्व है ना, जो एक तो नाइट्रोजन है और एक पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑक्सीजन को सोख लेता है? कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी पायरोगोलिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? ये पूछ रहे हैं मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? ए उर्वरता स्तर, बी पीएच का मान, सी गठन और डी संरचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए बीज बुआई, बी फसल कटाई में, सी फसल गहराई में और डी है कौन सा है? फसल कटाई एवं गहराई में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फसल कटाई में। अगला क्वेश्चन, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, अभी तो सफर का इरादा किया है। ऐसे दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपको भी बनना है ना, तो रोज अपनी 9 बजे लाइव क्लास चलती है, उस क्लास को ना भूलें। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? ए टेंसियोमीटर द्वारा, बी थर्मोमीटर द्वारा, सी फोटोमीटर द्वारा, डी है हाइग्रोमीटर द्वारा। राइट आंसर होगा इसका टेंसियोमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी देश कौन सा है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। राइट आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। 14 नंबर क्वेश्चन, धान के थ्रेसर में गहराई करने वाला ड्रम का प्रकार कैसा होता है? छड़ का प्रकार, हथौड़ा मिल का प्रकार, गुट्टी प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए
डॉक्टर G.H. सल ने, बी डॉक्टर लाल ने, C.A. मायोर्स ने, D.M. मेयर ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाद के लिए नर्सरी के बीज बोने का महीना आता है? ए जुलाई अगस्त, बी सितंबर अक्टूबर, सी नवंबर दिसंबर, डी मार्च अप्रैल। राइट आंसर है सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7। तो राइट आंसर है इसका 2 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, कुकुरबिटेसी के पौधे तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, बी इंटू 15 सेंटीमीटर, सी इंटू 25 इंटू 35 सेंटीमीटर, डी 40 इंटू 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है इसका बी 10 से 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? आम, अमरूद, केला, नींबू। तो राइट आंसर होगा इसका जेली के लिए अमरूद। और अगर जैम की बात की जाए तो जैम के लिए कौन सा होगा? सेब। और मुरब्बा की बात की जाए तो आंवला। अगला क्वेश्चन, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? गैण कोण द्वारा, घुमाव कोण, डिस्क कोण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, खीरे का उद्गम स्थान कौन सा देश है? अफ्रीका, मैक्सिको, भारत, चीन। राइट आंसर है इसका भारत। खीरा ककड़ी की बात की जाए तो भारत ही आता है। खीरा आ गया, तरबूज आ गया, ककड़ी आ गई। अगला क्वेश्चन, अर्कासी तल किस फल की उन्नतशील किस्म है? ककड़ी, खीरा, तरबूज, तरबूजा, खरबूजा। तो राइट आंसर है इसका ककड़ी की। अगला क्वेश्चन है, बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? मक्खी, पत्ती बेधक, सफेद मक्खी, बीज द्वारा। चौबीस नंबर क्वेश्चन, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, चौसा। तो राइट आंसर है इसका दशहरी। इसका राइट आंसर होगा, सॉरी दशहरी नहीं, आम्रपाली होगा, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, परवल में प्रवर्धन होता है जड़ों द्वारा, लीफ कटिंग द्वारा, बीज द्वारा, लताओं की कटिंग द्वारा। राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी। तो राइट आंसर इसका जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है? 0.02 सेंटीग्रेड, 0.12 सेंटीमीटर, 0.22 सेंटीमीटर, 0.32 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
अगर मटर में प्रोटीन की बात की जाए तो 21% प्रोटीन पाया जाता है मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, 24% पाया जाता है। 21% तो चने में पाया जाता है प्रोटीन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिर्ची की लीफ कलर वायरस के लिए प्रतिरोधक प्रजाति कौन सी है? भास्कर, सम्राट, पूसा रोहिणी, पूसा ज्वाला। तो राइट आंसर होगा इसका पूसा ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी के लिए बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 50 से 150, 100 से 200 से 300, 350 से 600, 700 से 1200। तो राइट आंसर होगा इसका 350 से 600। अगला क्वेश्चन, सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया? जी कल्लू ने, हरबंस सिंह ने, पुष्कर नाथ ने, कीर्ति सिंह ने। तो राइट आंसर होगा इसका पुष्कर नाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? लौकी, करेला, तोरई, चिंचिड़ा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ललित किस फल की प्रजाति है? उन्नत नहीं सर, उन्नत नहीं आएगा इसमें, किस्म आएगा। ललित किस फल की किस्म प्रजाति है? अमरूद, बेर, पपीता, सेब। राइट आंसर है अमरूद। अगला क्वेश्चन, सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूल उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है? मोटी चेरी, खट्टी चेरी, जामुन, नींबू। तो राइट आंसर होगा मीठी चेरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु, आम्रपाली, अर्कापनित, नीलम। तो राइट आंसर होगा इसका सिंधु। अगर बेर की बात की जाए तो बेर की कौन सी होती है? इलायची। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? आम, अमरूद, संतरा, लीची। तो राइट आंसर होगा इसका संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित रहता है? मूल रोम, बाह्य त्वचा, अंत त्वचा। तो राइट आंसर होगा इसका बाह्य त्वचा। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन है इसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा इसका पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातुलन किसके द्वारा मापा जाता है? लाइसीमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर, ऑक्जेनोमीटर। तो राइट आंसर होगा पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव? प्रोटीन, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, अनार की जालोर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुतित की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। 41 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की फसल के विकास के लिए
उचित तापक्रम होता है? 10 से 15 सेंटीग्रेड, 20 से 25 सेंटीग्रेड, सी है 30 से 35 सेंटीग्रेड, डी है 35 से 40 सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा 20 से 25 सेंटीग्रेड। जितनी भी रबी वाली फसलों है ना, उसमें 21 से 25 सेंटीग्रेड आता है, और खरीफ वालों के लिए 35 से 37 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोलिसिस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो राइट आंसर होगा इसका साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन, साइटेट अवकारक किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी बाइडिस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये, आपको बताना है किसके कारण क्लोरोफिल हरा रहता है। हरे प्रकाश को परिवर्तित करता है, हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी है हरे प्रकाश को स्थानांतरित करता है, और ऑप्शन डी है प्रयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक है प्रदूषक है? CO2, CO एंड 2O, और ऑप्शन नंबर है CO2। इसका राइट आंसर होगा CO, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट निरक्षक श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? ऑक्सीबायोटिक, कार्बन बायोटिक, एमिनोबायोटिक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? स्टोमेटा एवं वेंस में, स्टोमेटा एवं लेंटिसिल्स में, ऑप्शन सी है लेंटिसिस में एवं सेप्लस में, ऑप्शन डी है लेंटिसिलम एवं हाइड्रोथोडम। इसका राइट आंसर होगा स्टोमेटा एवं लेंटिसिल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातोसर्जन किस पौधे भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? शैवाल कोशिका में, मरुस्थलीय पौधों में, मेसोफाइटिक पौधों में, जलीय पौधों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोफाइटिक पौधों में। वातोसर्जन किस पौधों में, अगर वातोसर्जन की बात की जाए तो मेसोफाइटिक पौधों में आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है? काइनेटिक, अवशेषिक अम्ल, IAA, इथिलीन। राइट आंसर होगा अवशेषिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल की हानि होती है? रंध्रों और पर्णमोदक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से, रंध्रों तथा जल रंध्रों से, ऑप्शन सी रंध्रों और पर्णमोदक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से, ऑप्शन डी पर्णमोदक कोशिकाओं की कोशिका
शाखा भित्ति तथा जलरंध्रों से। तो राइट आंसर होगा इसका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पर्णमोदक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जलरंध्रों से। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। अगले मंगलवार को आएंगे। जब तक राम राम भाइयों।